कंप्लीटली एग्री नहीं करती जावेद अख्तर के पॉइंट ऑफ व्यू से। द रीजन इज कि जो जो बंदे थे उनकी भी बातों से मैं नहीं एग्री करती पूरी तरीके से। मैं खुद आस्तिक हूँ तो मैं फेथ को डिनाई नहीं करती। I think he has oversimplified a lot of things since because उनका I think professionally या फिर उनका academically ये background नहीं है, so a lot of things he was talking on the debate was from a very general audience point of view. क्योंकि मेरा सीबीएसई स्कूल था तो वहाँ पे जैसे महाभारत एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया था उन्होंने। सिक्स स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड की मैं बात कर रही हूँ। और संस्कृत भी मुझे था कि पढ़ना होता था 6th 7th से। तो महाभारत संस्कृत प्लस साथ में बुद्ध चरित्र मानस करके बुक होती थी, वो भी उन्होंने ऑप्शनल कर दिया था कि नहीं ये भी आप पढ़ो। तो वहाँ से फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा इन बातों में। और तो जब मैं जॉब कर रही थी तो मुझे ऐसे था कि वो एक मैकेनिकल प्रोसेस लगती थी काफ़ी ज़्यादा, एक एंजाइटी प्रोन की सब जो कर रहे हैं उसी को फॉलो करो। तो एक वहीं से मेरे अंदर ना एक एग्रेशन आने लगा था कि नहीं यार खुद का कुछ करना चाहिए। मैं काफ़ी अकेले रहती थी। आपको ज़रूरी नहीं है कि घर पे सब सैड है तो आप भी सैड रहो। इट्स योर लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि मम्मी खुश नहीं है, पापा खुश नहीं है तो आप भी खुश ना रहो, नहीं। तो मैं अपना अलग गार्डन में चली जाया करती थी, अपने आप से बातें करती थी, पढ़ती रहती थी। तो मैंने खुद को ही अपना एक बोलते हैं ना टीचर भी बना लिया था, फ्रेंड भी बना लिया था। अपनी मल्टीपल पर्सनालिटीज से गाइडेंस भी लेती थी और फिर एग्जीक्यूट भी करती थी। तो महाभारत आपने पूरी पढ़ी है? हाँ पूरी पढ़ी है, मैंने कोर्स में थी, मार्क्स आते थे उससे, तो पूरी पढ़ी थी। So you have met him? मेरी मुलाकात हुई उनसे? हाँ ऑब्वियस, मतलब ऐसे डायरेक्ट ऐसे बातचीत करने का तो नहीं, बट स्टेज में सवाल पूछने का वो बात हुई। और एक बार पॉडकास्ट छोटा सा करने का वो मौका मिला था 14 मिनट्स का, क्योंकि वो भी मैंने गीता स्टूडेंट थी तो वो भी क्वेश्चन आंसर ही था, तो एक मौका मिला था बस। व्हाट डिलिजेंस पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं मेघना भौमिक, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी और अद्वैत वेदांत के ऊपर वीडियोस बनाती हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया हर जर्नी, हाउ शी केम इनटू दिस फील्ड, क्या है अद्वैत वेदांता। हमने आचार्य प्रशांत जी के बारे में बात किया, इसके साथ जदु कृष्णमूर्ति और ओशो जैसे फिलोसोफर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया। एट द एंड हमने जावेद अख्तर वाले गॉड डिबेट के बारे में भी डिस्कशन किया। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। So let's begin the conversation. I was checking your channel. I've been watching your videos. I think it's been a few months, maybe 1 or 2 months. So first of all, I would want to know you yourself because initially I saw that आप कुछ different type के videos, यानी कि I guess it was kind of skincare videos that you were uploading. So how did you come here, and most importantly, like how did you actually get into in this field? Because in current times we know that ये चीज़ें काफ़ी अनकॉमन होती जा रही हैं लोगों को, जितना सोशल मीडिया से ज़्यादा रील्स कल्चर जो भी कुछ चल रहा है। सो हाउ डिड यू गेट हियर? एक्चुअली मैं पहले आईटी में जॉब करती थी, मतलब आई वाज एन आईटी प्रोफेशनल। मैंने इंजीनियरिंग वगैरह सब करी हुई है। तो जब मैं जॉब कर रही थी तो मुझे ऐसे था कि वो एक मैकेनिकल प्रोसेस लगती थी काफ़ी ज़्यादा, एक एंजाइटी प्रोन की सब जो कर रहे हैं उसी को फॉलो करो। तो एक वहीं से मेरे अंदर ना एक एग्रेशन आने लगा था कि नहीं यार खुद का कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए जॉब के साथ-साथ ही मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया था। अब क्योंकि उस स्पिरिचुअलिटी में मेरा इंटरेस्ट था, तब तब मैंने इसके पहले भी कुछ पॉडकास्ट में बताया कि मैं तब सद्गुरु को सुना करती थी। स्पिरिचुअलिटी में मेरा बचपन से ही थोड़ा इंटरेस्ट है, मतलब ऐसे मुझे नॉलेज नहीं था बट देखने में अच्छा लगता था ये सब चीज़ें क्या है। लेकिन ऐसे उस चीज़ को मैं वीडियो में बनाऊँ ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन क्योंकि खुद का कुछ स्टार्ट करना था तो इसीलिए मैंने स्किन केयर स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि दैट वाज़ ईज़ी। इट्स वेरी ईज़ी टू अर्न मनी इफ यू आर स्टार्टिंग अ स्किन केयर चैनल और मेकअप चैनल ना, बिकॉज़ बहुत ब्रांड्स मिल जाते हैं आपको। मतलब ऐसे ब्रांड्स बहुत ईज़िली भी मिल जाते हैं, प्लस आरपीएम भी हाई रहता है। तो अगर आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं भी आए हुए हो और आप एक फेस वॉश प्रमोट करके दिखा दो चैनल में, तो इट्स ईज़ी अर्निंग। तो बेसिकली मुझे एक वे आउट चाहिए था कि मैं अपना खुद का कुछ स्टार्ट करूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि भई जो रियलिटी में जानती हूँ कि हाँ, आईटी में जॉब करना सबकी तरह एक स्क्रिप्ट फॉलो करना, उसके अलावा खुद का कुछ हो सकता है क्या?
उसके बाद जब चैनल स्टार्ट किया तो वो तो ठीक था कि सब कुछ सब नॉर्मल था कि आई वाज़ अ यूट्यूबर। धीरे-धीरे मैंने अपना जॉब भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि इतनी सर्वाइव करने लायक इनकम आने लगी थी, ब्रांड डील्स भी आ रहे थे, जब 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर थे मेरे। चेंज तब आया स्पिरिचुअलिटी जॉनर में मेरा कि जब मैं इंट्रोडक्शन मेरा हुआ आचार्य प्रशांत की वीडियोज़ से, तो ये मैंने ओके। पहले भी बोला हुआ है हुँ, 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 काफ़ी हुँ। पॉडकास्ट में। तो और मैंने साथ-साथ उनके गीता सेशंस भी जॉइन किए थे, क्योंकि मुझे एक्चुअली में जानना था कि भगवद गीता, अद्वैत वेदांत, ये सब मुझे काफ़ी फ्रेश टॉपिक्स लगे थे, जब आचार्य जी को सुनना स्टार्ट किया था मैंने। फिर जैसे-जैसे भगवद गीता लर्निंग्स मेरी आगे बढ़ी, फिर मुझको लगा कि नहीं, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि अब एक चीज़ मुझे समझ आ रही है। बिल्कुल मैं एक काइंड ऑफ प्रोसेस में भी हूँ जहाँ मैं लर्न कर रही हूँ उस चीज़ को, प्लस क्योंकि मैं क्रिएटर थी, स्पिरिचुअलिटी वीडियोज़ भी बनाने लगी थी, तो अब मुझे समझ आ रहा था कि नहीं, जब आप खुद से कुछ काम करते हो, पुरानी स्क्रिप्ट्स को छोड़ के, तो रियलिटी एक अलग तरीके से खुलती है। तो ये सब बातें जो लिखी है भगवद गीता में या वो श्लोक जो मीन करते हैं, वो इट्स मच डीपर देन जस्ट टेक्स्ट। तो इसीलिए फिर मैंने स्पिरिचुअलिटी में ही जॉनर पूरा चेंज कर दिया कि नहीं, ये बातें आई थिंक सबको हेल्प कर सकती है। और मुझे बोर्डम आने लगा स्किन केयर वीडियोज़ में। क्योंकि क्या होता है ना, आपकी ऑडियंस वैसे ही बिल्ड होने लग जाती है जैसा आप वीडियोज़ बनाते हो। तो अब मुझे लगने लगा कि यार वही-वही ऑडियंस है जो ब्रांड फ्रेंडली चीज़ें पूछ रही है, उनको आपसे कुछ मतलब नहीं है। तो आप भी उनके लिए फिर क्यों वीडियो बनाना चाहोगे ना? ऐसी चीज़ जिसमें कुछ कनेक्शन ही नहीं आ रहा। फिर स्पिरिचुअलिटी से 1-2 वीडियोज़ जैसे स्टार्ट किए मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि यार आई एम आल्सो एबल टू गिव समथिंग टू माय ऑडियंस। वो भी कुछ पूछते थे, तो मैं उनको बताती थी, तो मुझे अच्छा लगता था कि चलो कुछ अच्छा दिया उनको। ऐसा नहीं कि बस कुछ बेच दिया। तो फिर इसलिए फिर मैंने बाद में सोचा कि नहीं यार, इसी में कंटिन्यू करते हैं और फिर पूरा ही चैनल चेंज कर दिया, ऐसे था। हुँ। ओके, ओके। थैंक्स फॉर शेयरिंग। ये तो यूट्यूब जर्नी आपका रहा है। बाकी इफ़ वी से लाइक हाउ वाज़ योर चाइल्डहुड और व्हेन इफ समवेयर कभी पास्ट में आपको कभी ऐसा इंटरेस्ट ऐसा लगा हो कि मैं शायद आगे चल के इन चीज़ों को डिस्कवर कर सकती हूँ या फिर ये सडन कोई चेंज था ऐसा? हुँ। नहीं, चाइल्डहुड हाँ, काफ़ी चीज़ें थी ऐसे। एक्चुअली मैं मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है मुझसे, क्योंकि मेरे एक ब्रदर थे, ये मैंने शायद नहीं बताया पहले किसी वीडियो में। तो ओके। उनकी वो जब 10th स्टैंडर्ड में थे, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो ओह मैं सॉरी। उसके बाद पैदा हुई हूँ घर पे। तो इसीलिए ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स की ऑलरेडी बहुत एज हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि घर पे डेथ हो गई थी, तो उसके बाद दे वांटेड कि नहीं यार, फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि मेरी एक एल्डर सिस्टर भी हैं, तो उनको था कि नहीं, 4 लोग हैं, तो 4 ही लोग होने चाहिए। अब भैया एकदम से चले गए, तो उनका था कि एक पर्सन आना चाहिए। तो काफ़ी लेट बॉर्न चाइल्ड थी मैं ऐसे, होता है ना अनप्लैन्ड आ गया है कोई और बिल्कुल अ, और फिर मैं आई सडनली, तो मुझे तो पता नहीं था कि भई घर का माहौल ऐसा कैसा, कि मुझसे छुपाई गई थी ये बात, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। मुझे बहुत आई थिंक मैं जब 9th स्टैंडर्ड में चली गई, उसके बाद मुझे पता चला कि घर में ऐसा कुछ हुआ भी था। मुझे किसी ने पता ही नहीं लगने दिया था। तो बचपन से ना एक सैड माहौल देखती थी मैं घर पे, खासकर मम्मी का जो एटीट्यूड था। ऑब्वियसली अब कोई अपना बेटा ऐसे लॉस कर देगा, तो एक सैडनेस होगी। तो उस वजह से क्या हुआ कि नॉर्मली एक बिहेवियर, क्योंकि मुझे नहीं दिखता था घर में, तो मैं काफ़ी अकेले रहती थी। अकेले रहते और मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई में कोई इश्यू नहीं था मुझे, तो पढ़ती रहती थी, अकेले रहती थी। तो मुझे ऐसे रियलाइज़ होने लगा कि आई एम एबल टू गाइड माय सेल्फ ओनली, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ में आने लगा कि यार कोई और भी होता है आपके एक नॉर्मल सेल्फ के अलावा, जो आपको गाइड करता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि घर पे सब सैड है तो आप भी सैड रहो। इट्स योर लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि मम्मी खुश नहीं है, पापा खुश नहीं है, तो आप भी खुश ना रहो, नहीं। तो मैं अपना अलग गार्डन में चली जाया करती थी, अपने आप से बातें करती थी, पढ़ती रहती थी। तो मैंने खुद को ही अपना, एक बोलते हैं ना, टीचर भी बना लिया था, फ्रेंड भी बना लिया था। अपनी मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ से गाइडेंस भी लेती थी और फिर एग्ज़ीक्यूट भी करती थी। फिर हाँ, लेकिन ऐसा हुआ कि क्योंकि मेरे स्कूल पे भी उस टाइम पे लकीली
जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, तो क्योंकि मेरा सीबीएसई स्कूल था, तो वहाँ पे जैसे महाभारत एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कंपल्सरी कर दिया था उन्होंने। सिक्स स्टैंडर्ड, सेवन्थ स्टैंडर्ड की मैं बात कर रही हूँ। और संस्कृत भी मुझे था कि पढ़ना होता था सिक्स सेवन्थ से। तो महाभारत, संस्कृत प्लस साथ में एक बुद्ध चरित्र मानस करके बुक होती थी, वो भी उन्होंने ऑप्शनल कर दिया था कि नहीं ये भी आप पढ़ो, ठीक है। तो वहां से फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा इन बातों में, और क्योंकि बुद्ध चरित्र मानस मैंने पढ़ा, तो वहां पे गौतम बुद्धा का कैरेक्टर बताते थे कि कैसे वो अकेले एक्सप्लोर करना चाहते थे लाइफ को, उन्हें ऐसे लगता था कि बाकी सब तो एक स्क्रिप्टेड लाइफ जी रहे हैं। हाँ, तो मेरा इंटरेस्ट वहीं से डेवलप हो गया था, और इतना मुझे पता था कि बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन देयर इज अ गाइडिंग फोर्स जो आप ही की मल्टीपल पर्सनालिटीज में से एक होती है, जो रास्ता दिखाती है, आपको किसी की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए मुझे स्पिरिचुअलिटी से वहीं से एक इंटरेस्ट आने लगा था। और ओके। फिर ऑब्वियसली महाभारत आप पढ़ते हो तो आपको गीता के प्रति भी एक इंटरेस्ट आता है, तो वो वहां से डेवलप हो गया था। बस वो ट्रिगर बाद में हुआ, अभी अभी ऐसे। ओके। ओके, आई सी। तो महाभारत आपने पूरी पढ़ी है? हाँ, पूरी पढ़ी है मैंने, कोर्स में थी, मार्क्स आते थे उससे, तो पूरी पढ़ी थी नहीं, बचपन ऑब्वियसली में तो पढ़ी। सिलेबस में है तो वो तो पढ़ी होगी आपने। मैंने एक्चुअली भगवत गीता पढ़ा है, काफ़ी दफ़ा पढ़ा है मैंने, डिफरेंट वर्जन्स उसके पढ़े हैं। बट महाभारत एज इन होल अभी तक मुझे अपॉर्चुनिटी, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड दैट आई कैन रीड। सो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी सम गुड translations or things if that can help me like understand the Mahabharata itself. Do you think मतलब आप कोई anything? भी, हाँ, जैसे देवदत्त Yeah. पटनायक की एक महाभारत आप पढ़ सकते हो, उनका Okay. वर्जन, वो काफी अच्छे Okay. से माइथोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं, और भी बहुत सारी बुक्स है, बट आई वुड रिकमेंड लाइक हिज बुक। Okay, okay, sure. So, as you were mentioning about your childhood, I might think that you are from Bengal, Kolkata, यस right? यस, Anywhere? Okay, you are currently नदिया also वेस्ट बंगाल based. में होम टाउन। हाँ, नहीं नहीं, Okay, एक्चुअली राइट नाउ आई, मतलब पुणे में रहती हूँ मैं, लेकिन अभी जैसे घर आई हुई तो अभी वेस्ट बंगाल में ही हूँ, लेकिन ज्यादातर पुणे में रही हूँ मैं आफ्टर माय कॉलेज लाइफ, क्योंकि वहीं पे जॉब थी तो वहीं फ्रेंड्स के साथ रहने लगी। okay, बट अभी okay, घर आई हुई हूँ, तो आना जाना चलता रहता okay, है पुणे एंड नदिया वेस्ट बंगाल के बीच में से। okay, okay. दैट ऑल्सो आई थॉट, क्योंकि मैंने देखा आप शायद आचार्य प्रशांत जी के आप लाइव लेक्चर्स में भी आप शायद सेशंस में थी। हम्म, मैंने देखा है रिसेंटली कहीं पे, शायद आपके चैनल पे ही वो पुणे में, अपलोडेड था। पुणे में। या हाँ, सो पुणे दैट्स में था वो वाला शायद। ओके, ओके। वो तो सो यू गोवा का था करेंटली शायद, चैनल में अपलोडेड था, वो गोवा का था। ओके, ओके। सो यू हैव मेट हिम? मेरी मुलाकात हुई उनसे? हाँ, ऑब्वियस, मतलब ऐसे डायरेक्ट ऐसे बातचीत करने का तो नहीं, बट स्टेज में सवाल पूछने का वो बात हुई, और एक बार पॉडकास्ट छोटा सा करने का वो मौका मिला था 14 मिनट्स का, क्योंकि वो भी, हाँ, मैं मैंने क्योंकि गीता देखा है वो। स्टूडेंट थी तो वो भी क्वेश्चन आंसर ही था, तो एक मौका मिला था, बस उतना ही, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं मिली मैं, बट क्वेश्चन हाँ, आंसर मैंने किया है। जी, मैंने हम्म। वो वीडियोस देखे हैं, आपके सारे वीडियोस देखे हैं। सो लाइक, इफ कमिंग टू द पॉइंट, हाउ डिड यू गेट टू नो आचार्य प्रशांत? कैसे उनका तारुफ हुआ? हाउ डिड यू come to know about that he exists and he is doing all this work? So how was the journey? मैं जब यूट्यूबर थी, तो क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था, तो एक चैनल है रणबीर अलाहाबादिया, उनको सुनती रहती थी मैं, और सदगुरु को भी सुनती थी। और क्योंकि रणबीर क्या करते थे ना, रणबीर अलाहाबादी के चैनल में बहुत वो स्पिरिचुअल अलग 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 गेस्ट्स को बुलाते थे, तो मुझे बस जानना था कि कहीं से तो जान लो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुन के भी मुझे अच्छा लगता था कि जानूं, बस जानूं कि क्या है क्या नहीं। तो उसी में फिर फर्स्ट टाइम मेरा एनकाउंटर भी हुआ था कि आचार्य प्रशांत एज अ गेस्ट आए थे, और तब मैं जॉब करती थी और यूट्यूबर भी थी, वीडियोस भी बनाती थी, लेकिन मैं फंसी हुई थी कि मुझे लगता था कि यार क्या इंजीनियरिंग वाली जॉब ही करनी चाहिए, क्या यूट्यूबर बनना एक टैबू है, क्योंकि जब आप इंजीनियर बन जाते हो ना, तो वो डिग्री को छोड़ के एक यूट्यूबर बस बनना थोड़ा अजीब लगता है, कि आपने इतने साल पढ़ाई की, तो फिर अब क्या उसको छोड़ दोगे क्या, एक बहुत एक अजीब सा लगता है कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, तो ये सब माइंड में चल ही रहा था मेरे, और स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट था। और लकीली वो जो पॉडकास्ट था, उसमें रणवीर ने ये सवाल भी पूछा था आचार्य जी से कि क्या खुद का कुछ करना चाहिए लोगों को, या जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, वो एक रट के पढ़ाई करते हैं, तो क्या उसी को फॉलो करना चाहिए। तो आई
आई थिंक वहीं से इंट्रोडक्शन हुआ था मेरा, कि मुझे काफ़ी फ्रेश लगी थी उनकी बातें, कि उन्होंने काफ़ी अलग तरीके से जवाब दिया था। फर्स्ट इंट्रोडक्शन तो वहीं पे था मेरा। फिर मैंने वहाँ पे फिर फिगर आउट किया कि उन्होंने भगवद गीता खुद भी ट्रांसलेट की हुई है। तो फिर मैंने फिर उनका वहीं से सेशन भी मैंने जॉइन कर लिया था, कि चलो ठीक है, एटलीस्ट मुझे पढ़ने के लिए एक मौका भी मिल जाएगा, और ये टीचर थोड़ा फ्रेश चीज़ें बता रहा है जो पहले मैंने नहीं सुनी है। क्योंकि मैंने सुनी थी स्पिरिचुअलिटी, लेकिन हर कोई ना क्या करता था, अगला जन्म, पिछला जन्म, इसकी बात बताता था। जैसे सदगुरु भी, तो उनके भी कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही रहते थे कि अगला जन्म, 3-4 जन्म, भूत, प्रेत, ये सब। बट आचार्य प्रशांत का थोड़ा मुझे इसलिए अलग लगा, क्योंकि वो काफ़ी प्रैक्टिकली बातें बता रहे थे कि अभी करो, कैसे करो? क्योंकि मुझे तो अभी रास्ता चाहिए था ना, कि अभी मैं आगे क्या करूँ? मैं अगले जन्म, पिछले जन्म का जान के क्या करूँ? तो ये बातें मुझे बहुत फ्रेश लगी थी उनकी, कि वो वर्तमान के बारे में बता रहे थे, और मुझे भी अभी जानना था कि यार मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ। और फिर मुझे लगा कि ठीक है, भगवद गीता पढ़ा रहे तो ज्वाइन कर लो। फिर वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा। ओके, ओके। मैंने भी ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से मैं भी आचार्य प्रशांत जी को सुन रहा हूँ। मेरा तो एक्चुअली शुरू में, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड, सो बाकी रिलीजन्स के जो स्कॉलर्स हैं उनमें काफ़ी काफ़ी सेलेक्टिव ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि आई फाउंड रिलेटेबल, एंड आचार्य प्रशांत इज़ वन ऑफ देम। उन्होंने भी काफ़ी सारे ऐसे उनके, आई कीप फॉलोइंग हिम, एंड ही ऑल्सो हैज़ अ गुड इंसाइट अबाउट ऑल द डिफरेंट रिलीजन्स आई हैव ऑल्सो सीन। क्योंकि उस पे उसके ऊपर जो इनपुट देते हैं वो काफ़ी डीप और गहरा होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो, लाइक, आई रियली एडमायर अबाउट हिम. I'm also looking forward if I can learn more from him, as you are doing, I think, from the courses. मैं तो रेगुलर ही हूँ अब तो, ऑलमोस्ट ऐसे 2 इयर्स 5 मंथ्स या 2 इयर्स सम मंथ्स हो गए हैं मुझको। तब से मैं पढ़ ही Okay. रही हूँ। और नॉन डुअलिटी ऐसी है ना, आप जितना पढ़ोगे और इंटरेस्ट आता जाएगा। तो अब तो चैनल में वीडियोस बनाने हैं, तो मैं तो पढ़ ही रही हूँ। Yeah, yeah, yeah. Okay, so coming to our main point, non-duality, Advait. So, asking from a beginner's perspective, obviously, because हमारे audience भी शायद उनको शायद नया लगे. So, what is actually Advait or non-duality? If you can simply explain, then we can go in depth, a little depth. ओके, सी, तो ज्यादातर ना जो रिलीजन्स जनरली फेमस है, या जो कॉन्सेप्ट्स आप लोग धार्मिक, ये वर्ड यूज करते हैं आचार्य जी, कि जो कल्चरल आप देखते हैं, उसको आप नोटिस करोगे कि वो हमेशा द्वैत की बात करता है। द्वैत एज इन कि आप है और आप कुछ देख रहे हैं, ठीक है? तो आपकी बात करेगा कि आपके अंदर कोई जीवात्मा है, वो अगला जन्म लेगी, पिछला जन्म लेगी, और उसको ये चीजें हैं वो करनी है, तो वो पाप कहलाएगी या पुण्य कहलाएगी। मतलब आप ये करोगे तो वो पुण्य कहलाएगी, और अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको, है ना, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो पाप कहलाएगा, और फिर वैसा अगला जन्म, पिछला जन्म होगा। तो जनरली लोक धर्म एक डुअलिस्टिक फ्रेमवर्क को फॉलो करके चलता है। आपने सुना भी होगा कि ज्यादातर गानों में भी ऐसे होता है कि अंदर कोई आत्मा है, वो निकल जाएगी। तो बेसिकली एक मटेरियलाइज करके चलता है, एक डुअलिस्टिक फ्रेमवर्क में, जो बाकी मैक्सिमम रिलीजियस्टिक व्यूज है, कि आपके अंदर कोई तो चीज है जो कि निकल जाएगी, या जो एक ट्रैवल पे है या एक जर्नी पे है, और आप जैसे जैसे काम करोगे उस पे वैसा वैसा असर होगा। और एक दुनिया है, वो उसको दिखाई दे रही है, और ये दुनिया में वो आया हुआ है ना, वो अलग है, और ये दुनिया जो है वो अलग है, और वो इस पे आया हुआ है, एक कॉन्शियस बीइंग उस पे आया हुआ है। तो नॉन डुअलिटी यहाँ पे इसलिए अलग है, क्योंकि वो बोलती है कि आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, या जो आप इमेजिन भी कर सकते हो, वो भी मटेरियल है। मतलब जो आपको लग रहा है कि ठीक है, ये कॉन्शियस बीइंग है और वो पैदा हुआ है इस अर्थ पे, तो वो भी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उसको इमेजिन कर रहे हो। उसका कोई प्रूफ नहीं है कि आपने देखा है। आज तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मौजूद है जिसने इस चीज को प्रूफ किया है कि अंदर कोई आत्मा होती है, या रीइंकार्नेशन का भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि अगले जन्म में किसी का क्या होता है, या किसी का पिछला जन्म किसी ने ट्रेस किया हो।
अगर वो बातें हैं भी तो सब उड़ी-उड़ी बातें हैं, उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं। तो नॉन डुअलिटी हमेशा फैक्ट बेस्ड बातें करता है, मतलब जितना भी कि ठीक है, जो भी तुमको दिखाई दे रहा है, वो मटेरियल है। तो वो ये बोलता है कि अगर तुम इमेजिन भी कर रहे हो कुछ, तो वो भी तुम्हारी माइंड की कल्पना ही है कि हाँ, अंदर कोई रूह है, वो निकल जाएगी, या आत्मा है, वो निकल जाएगी, ट्रैवल करेगी, या आप अलग हो, दुनिया अलग है, नहीं। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि सब कुछ जो दिखाई दे रहा है इंक्लूडिंग योर सेल्फ, ये मटेरियल है और दोनों एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है। मतलब एक डिपेंडेंसी है दोनों में और एक वननेस को डिफाइन करता है कि क्योंकि आप हो इसीलिए आपको ये दुनिया दिखाई दे रही है। अगर जिस दिन पहले दिन आपका जन्म हुआ था, ठीक है, तो उस दिन अगर आप ही आंखें नहीं खोलते तो क्या आपको कुछ भी दिखाई देता? क्या आपको आपके पापा भी दिखाई देते, मम्मी भी दिखाई देती? नहीं, राइट? तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि वो लोग पहले से थे यहाँ पे? तो नॉन तो ये क्या करता है नॉन डुअलिटी, एक सब्जेक्टिविटी की तरफ आपको मोड़ देता है कि एट द एंड ये सब आपको इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आप है। अगर आप है ही नहीं तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो स्टोरीज भी नहीं रहेगी, कल्पना भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो फिर यहाँ से बात आती है कि अच्छा ठीक है, मैं हूं और मुझे ये दुनिया दिखाई दे रही है, तो ये अंडरस्टैंडिंग फिर किसको आ रही है? क्योंकि ठीक है, कोई नहीं है एग्रीड कि हाँ ठीक है, मैं पहले दिन आया दुनिया और ये दोनों जो है कनेक्टेड है, सब कुछ मटेरियल है। लेकिन फिर ये अंडरस्टैंडिंग किसको हो रही है? क्योंकि कुछ तो होगा ना जो ये भी देख पा रहा है कि मैं भी पूरी मटेरियल हूँ, कि ठीक है, मैं मटेरियल हूँ, मेरे अंदर कोई आत्मा नहीं, कुछ मतलब सॉरी, आत्मा वर्ड तो भी वो अलग तरीके से डिफाइन होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जो लोग धार्मिक आत्मा होती है, जिसे आप रूह वगैरह बोलते हो, तो ठीक है, ये सब कुछ मटेरियल है। लेकिन फिर ये कैसे पता चल रहा है आपको? एक अंडरस्टैंडिंग तो है ना। तो यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट आता है अद्वैत का, कि एक अंडरस्टैंडिंग जो आपको, जो द्वैत नहीं है, ठीक है, ऑब्जर्वर भी नहीं है, ऑब्जर्व्ड भी नहीं है, जो देख रहा है वो भी नहीं है और जो दिखाई दे रहा है वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब एक तीसरा है जो द्वैत नहीं है, अद्वैत है, ठीक है। तो उसकी फिर बात करते हैं कि जो सोर्स है हर चीज का, जो सोर्स है जिसके अंदर बेसिकली सब कुछ है, लेकिन उसका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। जस्ट बिकॉज हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में है, हार्ट पंप कर रहा है, किडनी में खाना मतलब जो है पानी वानी जा रहा है, इसीलिए एक फॉर्म ले लिया है बॉडी ने कि हमको लग रहा है कि एक सेल्फ रेफरेंशियल काइंड ऑफ कि हाँ आप हो। लेकिन यही अगर कोई एआई को हम खड़ा कर दें तो वो भी तो बात करेगा ना, ठीक है, आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब कि लेकिन फिर भी एआई में और हम में एक डिफरेंस है कि एआई सेल्फ रेफरेंस नहीं कर पाएगा कि वो खुद है, लेकिन हम कर पाएंगे, राइट? तो ये जो सेल्फ रेफरेंशियल वाली चीज है, ये यहाँ से दो चीज बता रही है कि एक, कि एक अंडरस्टैंडिंग तो है ही, लेकिन दूसरी चीज की क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, सब कुछ मटेरियल ही है, तो इसका मतलब वो जो भी है, वो सोर्स, वो द्वैत तो नहीं है। तो दिस इज नॉन डुअलिटी, कि यू कैन नॉट डिफाइन इट, यू कैन नॉट डिफाइन द सोर्स, बट बिकॉज एवरीथिंग इज विजिबल, तो दैट इज द प्रूफ कि इट्स देयर, कि वो जो सत्य है, दैट यूनिक सोर्स। एक और चीज उसमें ऐड करूंगी उसको, जैसे राइट। उपनिषद जो है इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि मैं काल में नहीं हूँ, काल मुझ में है, ना हम कालस्य अहमेव कालम, मैं ही काल हूँ। तो उस तो जो आत्मा है, जिसे लोग ऐसे रूह बोल के मिस्टेकन कर देते हैं कि वो कोई सिंगल एंटिटी है, उससे उपनिषद इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वो ही है सब कुछ, जिसके अंदर इंडिविजुअल है ना, बॉडीज खड़ी हो गई है, उनको लग रहा है कि वो ईगो है, और क्योंकि वो अटैच्ड है एक तरीके से सोर्स से, इसीलिए वो सेल्फ रेफरेंस कर पा रहे हैं खुद को। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, लेकिन क्योंकि वो सेल्फ रेफरेंस कर पा रहे हैं और एक एआई नहीं कर पा रहा, तो यही इस चीज का प्रूफ है कि वो है। तो दैट इज नॉन डुअलिटी। हाँ,
आई होप थोड़ा बहुत समझा होगा। हाँ। या ओवरऑल मुझे समझ आ गया। सो सिंस इट्स कॉल्ड नॉन डुअलिटी, तो इसका ऑपोजिट एक डुअलिटी भी होता है। एंड आई थिंक इफ़ वी सिंपली अगर हम लोग उसको बोलें तो देर इज़ सम काइंड ऑफ क्रिएटर और क्रिएशन का कोई ऐसा सीन है, वही उसी को डुअलिटी कहते हैं ना? नहीं, क्रिएटर और क्रिएशन देखो ये नॉन डुअलिटी में नहीं आएगा। क्रिएटर और क्रिएशन ये उनका कॉन्सेप्ट है जो थीस्ट्स या होते हैं, ठीक है। या आई एम हाँ हाँ टॉकिंग हाँ। अबाउट डुअलिटी, नॉट नॉन डुअलिटी। मतलब ये तो नॉन डुअलिटी अद्वैत हाँ हो गया जो कि आपने बोला। तो इसका ऑपोजिट तो वही हाँ हुआ हाँ ना कि एक दो यहाँ पे आइडेंटिटीज़ हैं। एक हाँ। क्रिएशन है और एक क्रिएटर है, जो कि हम लोग अक्सर मोस्ट कॉमनली रिलीजन्स में देखते हैं। इवन हिंदुइज्म में भी बहुत से ब्रांचेस उसको कहते हैं। सो आई थिंक दैट्स लेकिन व्हाट आई हिंदुइज्म में यस। एक हाँ, हिंदुइज्म में एक एक्सेप्शन है कि जो ज्यादातर कल्चर्स है, जैसे जो थीस्टिक कल्चर्स हैं, वो ये कहते हैं जो आपने कहा ना कि क्रिएटर गॉड है और उसने मतलब क्रिएशन की रचना की है। उसको डुअलिस्टिक फ्रेमवर्क आप बोल सकते हो। लेकिन हिंदुइज्म में ऐसे भी डुअलिस्टिक फ्रेमवर्क्स हैं या फिलोसॉफीज, जैसे सांख्य फिलोसॉफी, जो डुअलिस्टिक है लेकिन वो किसी क्रिएटर गॉड की बात नहीं करती। तो जैसे जो सांख्य फिलॉसफी है वो प्रकृति और पुरुष की बात करती है। प्रकृति मतलब जो भी है आसपास, और पुरुष मतलब जो उसको देख रहा है। तो इसमें कोई गॉड नहीं है। सांख्य फिलॉसफी में प्रकृति है और पुरुष है। तो पुरुष कौन है? जो देख रहा है। आप, मैं, हर कोई, मतलब जो भी देख रहा है। तो ये भी एक डिफरेंस है। मतलब हिंदुइज्म में जो 6 फिलोसॉफीज हैं उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो ये बोलती है कि हाँ देयर इज क्रिएटर गॉड और उसने क्रिएशन किया है, लेकिन कुछ फिर एथिस्टिक भी है। जैसे वैशेषिक वगैरह एक है फिलोसॉफी, वो एथिस्टिक है बिल्कुल। चारवाक फिलोसॉफी है, वो एथिस्टिक है। और फिर कुछ ऐसी भी है कि डुअलिस्टिक है लेकिन प्रकृति और पुरुष की बात करती है, गॉड की बात नहीं करती। तो ये भी एक है। ओके ओके। सो आपने 6 फिलोसॉफीज़ की बात की। कैन यू जस्ट टेल दैट व्हाट आर देयर, लाइक इन शॉर्ट वो क्या है? जैसे अद्वैत तो हमने अभी क्लियरली इसको समझा। तो एक तो है, मुझे एग्जैक्ट तो, रुको मुझे या देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट क्या क्या है, लेकिन जितना मुझे याद आ पड़ा, जैसे कि ओके एक तो ओके। सांख्य जो मैंने डिफाइन किया कि प्रकृति यस पुरुष है। यस। वैसी एक है न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, और फिर वेदांत है। वेदांत के जो दो पार्ट्स हैं उसमें से एक है द्वैत वेदांत और एक अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत तो वही है नॉन डुअलिटी जो मैंने आपको ओके। डिफाइन करा, ठीक है। यस। और द्वैत वेदांत जो है, द्वैत वेदांत वो है जो आपने कहा क्रिएशन यस की यस। है, क्रिएशन है और एक गॉड है जिसने उसको क्रिएट किया है, ठीक है। अ, बाकी न्याय मीमांसा वगैरह इतना तो मेरे को उसका नहीं पता। वैशेषिक का यही है कि वो भी एक यूनिफाइड रियलिटी की बात करता है कि हाँ, कि सब कुछ है और वो मतलब आपस में कनेक्टेड है। वो भी किसी गॉड की नहीं बात करता। वो इसीलिए एथिस्टिक भी उसको बोला जाता है, ठीक है। बाकी तो ओके। मुझे देखना पड़ेगा, ऐसे मुझे ऐसे याद नहीं है। या अंडरस्टूड। ये जो वेदांत का आपने मेंशन किया, दैट वो अद्वैत में भी आता है, वो अद्वैत में भी आता है। तो ये वेदांत इटसेल्फ क्या है? ये कोई बुक से लिया गया है, वेदास से एक्सट्रैक्टेड, ऐसा कुछ है? व्हाट एग्जैक्टली इज वेदांत? वेदांत इज बेसिकली, उसको बोला जाता है कि द समरी ऑफ द वेदास, कि वेदों का जहां पे अंत हो रहा है उसको वेदांत बोला जाता है। तो जैसे वेद जब लिखना स्टार्ट हुआ था तो वो इंक्वायरी से स्टार्ट हुआ था। ये फिलोसॉफिकल इंक्वायरी थी प्रॉपर, क्योंकि उस टाइम पे तो वही पढ़ने का सोर्स हुआ करता था। कोई एक्स्ट्रा तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते नहीं थे। तो वो लोग जानना चाहते थे, जो ऋषि हैं वो जानना चाहते थे रियलिटी कैसी है नहीं है। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया तो नॉर्मल वो सूरज को देखते थे और उनको लगता था कि अच्छा ठीक है, सूरज की वजह से पूरी पृथ्वी में जो है रोशनी हो रही है, तो उसको देवता बना दिया, पूजने लगे। फिर उसी को जल चढ़ाने लगे, है ना। तो फिर कोई सूरज देवता बन गए, कोई कुछ देवता बन गए, फिर रिचुअल्स वगैरह आ गए। ऐसे करते 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 जब बहुत सालों तक की एक प्रोसेस है वो आगे बढ़ी, उसके बाद फाइनली एक एंड आता है जब उपनिषद लिखे जाते हैं। कि अब उनको ये समझ आ गया था ऋषियों को कि हाँ ठीक है, बाहर सब कुछ है, कि हाँ ठीक है, ये सूरज है,
और ये कोई देवता है, ये प्रकृति की ये नदी है, वो कोई देवता है, देवी है। लेकिन एट द एंड वहां से इंक्वायरी फिर मुड़ती है खुद पे कि ये किसको दिखाई दे रही है। एट द एंड तो मेरा माइंड ही है ना जो ये सब परसीव कर रहा है। तो इसका मतलब अब जो बात आती है वो अब खुद की इंक्वायरी पे मुड़ जाती है कि ये सेल्फ कौन है जिसको ये दिखाई दे रहा है, माइंड कैसे फंक्शन करता है। तो यहाँ से जो इंक्वायरी स्टार्ट होती है ये उपनिषद में आपको आती है, और फिर उसका एक तरीके से वेदों का जो अंत माना जाता है, जो उपनिषद है उसको फिर वेदांत बोला जाता है। ठीक है, अब वेदांत में 3 पार्ट्स आते हैं, उसको वेदांत की प्रस्थान त्रय बोला जाता है। एक तो भगवत गीता, दूसरी उपनिषद और तीसरी ब्रह्म सूत्र। अब इन तीनों में जैसे उपनिषद 112 कुछ है, भगवत गीता को बोला जाता है कि वो सार है उपनिषद का, और ब्रह्म सूत्र है। तो इन सब में कहीं पे भी कोई आपको रिचुअलिस्टिक इंक्वायरी नहीं दिखेगी कि आप कोई रिचुअल करो। ये सब कुछ एक तरीके से फिलॉसफी आ गई कि सेल्फ के बारे में जाना, सेल्फ नॉलेज। फिर अध्यात्म आ गया प्रॉपर कि अपने आत्म को और जानना कि ईगो क्या है, ये सब यहाँ से आ जाएगा। तो ये वेदांत है बेसिकली, जो रिचुअल नहीं है लेकिन आपके सेल्फ की इंक्वायरी करता है कि आपका और वर्ल्ड का क्या रिलेशन है। आप में बेसिकली ट्रांसफर कर देता चीजों को, वेदांत खासकर। राइट, ओके। सो जो आचार्य प्रशांत जी, इसको भी मतलब जो बेसिकली वही अद्वैत के प्रीचर भी हैं, ही इज़ एजुकेटिंग इट। सो प्लीज़ टेल मी, जो हमारे बाकी फ़िलोसोफर्स हैं इंडिया में, ओशो हो गए या फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति हो गए, वो भी क्या इसी ब्रांच से, मतलब नॉन डुअलिटी दे वर टॉकिंग अबाउट, और वाज इट लाइक देयर इंडिपेंडेंट फिलॉसफी वाज समथिंग? ओशो का तो मुझे पता है कि उनका अपना अलग था, बट बाकी जो फिलोसोफर्स हैं वो क्या इसी से कनेक्टेड है? नहीं, एक्चुअली सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे कुछ चीजों को लेके है सिमिलैरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है या गॉड का कॉन्सेप्ट है, तो ये अगर आप देखोगे तो तीनों में आपको सिमिलैरिटी मिलेगी कि हाँ, तीनों बोलते हैं कि भाई जो है अभी है, प्रेजेंट मोमेंट की बात करते हैं। तीनों बोलते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि हाँ अगला जन्म होगा या पिछला जन्म था, नहीं। जितु कृष्णमूर्ति भी बहुत जगह पे उन्होंने जो है इस चीज को बोला हुआ है कि देयर इज नो इनकारनेशन। मैं इस चीज को रिजेक्ट करता हूँ, बहुत सारे वीडियोस हैं। सेम विथ ओशो, ओशो ने भी रिजेक्ट किया हुआ है। सब तीनों प्रेजेंट मोमेंट की बात करेंगे कि अभी जो दिखाई दे रहा है। तो इस मामले में तीनों में सिमिलैरिटी है, जो बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं ज्यादातर जैसे सदगुरु वगैरह हो गए, तो ये आपको पता है पुनर्जन्म की बात करते हैं। और जो द्वैत वेदांत के जो प्रीचर्स हैं, इस्कॉन हो गया, वो भी जैसे पुनर्जन्म की बात करते हैं। इवन इस्लाम में भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी जो ब्रांच जो मिलती है नॉन डुअलिटी से, या वो है सूफिज्म। सूफिज्म जनरली प्रेजेंट मोमेंट की बात करता है, वरना बाकी जो है आई थिंक ब्रांचेस मुझे उतना नहीं पता, लेकिन वो भी अगले जन्म वगैरह की बात करता है। राइट। तो ये तो हो गई सिमिलैरिटी, लेकिन हाँ, हर चीज सिमिलर नहीं है। खासकर अगर आप जैसे एक चीज हो गई साइंटिफिक टेम्परामेंट को अगर आप देखोगे, तो ओशो की बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को का खंडन करती है। जैसे जो एंड में, मतलब जब तक वो इंडिया में थे तब तक तो ठीक है, तब तक उन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ ही बातें की हुई है। लेकिन काफी ऐसी चीजें हैं ओशो की भी जो इंडिया से जाने के बाद की हैं, कि उन्होंने क्रिस्टल्स की बात की है, या है ना पॉजिटिव एनर्जी वगैरह आती है, क्रिस्टल क्रिस्टल्स ऐसी कुछ बातें की हुई है, या कुछ ऐसी बातें की हुई है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की खिलाफत करते हैं। हाँ, अगले पिछले जन्म की बात नहीं की, लेकिन इसी जन्म में जैसे कुछ एक्सपीरियंसेस की बात की है उन्होंने काफी जगहों पे, कि उन्हें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं एनलाइटनमेंट वगैरह के। तो वहां पे ओशो से थोड़ा कट जाता है आचार्य प्रशांत का जो फिलॉसफी है। दूसरी चीज, जैसे आचार्य प्रशांत का, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो कंप्लीटली साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेके ही चलते हैं। हाँ, वो आस्तिकता की बात करते हैं, वो नास्तिक नहीं है। या अद्वैत, मैं भी जो पढ़ रही हूँ अद्वैत वेदांत की टीचिंग्स, वो नास्तिकता को का सपोर्ट नहीं करती।
एथिस्ट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, नास्तिक इज नॉट एथिज्म, ठीक है। तो वो लेकिन सत्य को ट्रुथ बोलते हैं कि ट्रुथ इज गॉड, मतलब सॉरी, वो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो बोलते हैं कि ट्रुथ इज गॉड। आचार्य प्रशांत जो उसमें कहीं से भी वो ये नहीं बोलते कि मैं एनलाइटेंड हूँ या मुझे कोई एक एंड मिल गया है, ठीक है। वो हमेशा बोलते हैं कि एक जर्नी है और आपको लगातार वर्क करना है उस चीज में, कोई एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है कि अभी मैं एनलाइटेंड हो गया। जब तक आप मरोगे, एट द एंड ऑफ द डे आपको काम करना पड़ेगा। और कॉन्शियसनेस के लेवल्स अगर होते भी है तो वो ईगोइक होते हैं, कि ईगो चेंज होता है, ईगो की एक रेंज होती है। तो कई बार ईगो एक निचले तल पे काम करता है और एक ऊंचे तल पे भी काम कर सकता है, वो स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन कोई एक्सपीरियंस होना या कोई क्रिस्टल ब्रिस्टल से एनर्जी, इसकी वो कहीं से भी बात नहीं करते जो ओशो ने की हुई है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और ये सब इसमें ऐसी जो कुछ बातें हैं जैसे एक्सपीरियंस कुछ होना, एनलाइटनमेंट या इस टाइप की चीजें, ये थोड़ी बहुत एक्सपीरियंसेस की बातें जिद्दू कृष्णमूर्ति ने भी की हुई है कुछ जगहों पे, ये ट्रू है। हाँ, उन्होंने भले ही अगले पिछले जन्म की बात नहीं की, भूत प्रेत की बात नहीं की, लेकिन खुद को जो एक्सपीरियंस होना होता है कि एक मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जिसे आप कहते हैं, हमेशा नहीं की, लेकिन कुछ जगहों पे उन्होंने भी बात की हुई है। तो ये एक डिफरेंस आ गया। दूसरी चीज, रिलीजियस टेक्स्ट की अगर आप बात करोगे तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि ओशो का तो मुझे उतना नहीं श्योर है, लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति ने तो पूरा ही खिलाफत कर दिया था कि मैं किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को नहीं मानता। उन्होंने तो ऐसे बोल दिया था कि सारे गुरु, सारे रिलीजियस टेक्स्ट सब बेकार है, सब बेकार है। आप लाइफ को एब्जॉर्व कर सॉरी एब्जॉर्व बोल रही हूँ, लाइफ को ऑब्जर्व करो और उस हिसाब से आप काम करो। तो उन्होंने इवन आई थिंक कई जगहों पे भगवत गीता को भी रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं, किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है ना। किसी भी श्लोक की मत सुनो, किसी भी गुरु की मत सुनो। वो बस बोलते थे प्योर ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ। और ऐसी कई जगहों पे ओशो ने भी रिलीजन की थोड़ी बुराई की हुई है, हमेशा नहीं, लेकिन कई जगहों पे उन्होंने, जैसे कृष्ण का जो कैरेक्टर है या कृष्ण की कुछ श्लोक लो तो उन्होंने बुराई की हुई है कि नहीं, हाँ इसको पूरी तरीके से मानने की जरूरत नहीं है। कई जगह पे अच्छाई भी की हुई है। तो वो, तो ओशो का कैसे पर्सपेक्टिव थोड़ा मिक्स्ड है कि कई जगह पे रिलीजन का खंडन भी किया है, कई जगह पे साथ भी दिया है। लेकिन कृष्णमूर्ति ने क्या किया है, पूरा रिजेक्ट कर दिया है रिलीजियस टेक्स्ट को। आचार्य प्रशांत यहाँ पे इसीलिए डिफरेंट है। और ये एक रीजन है कि जो एथिस्ट्स हैं, काफी मतलब जो टिपिकल एथिस्ट्स हैं, उनकी नहीं बनती, या नास्तिक जो है उनकी नहीं बनती है आचार्य प्रशांत की फिलोसफी से, कि आचार्य प्रशांत ने रिलीजियस टेक्स्ट का खंडन नहीं किया। जैसे वो बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जिद्दू कृष्णमूर्ति ने तो ये भी बोल दिया था कि मैंने कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं पढ़ी, मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं अपने उससे बोल रहा हूँ। लेकिन आचार्य प्रशांत ये नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि हाँ मैंने पढ़ी, मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है, उपनिषद भी पढ़ा है, और मैं जो भी बोल रहा हूँ ये उपनिषद का नॉलेज है जो मैं मॉडर्न कंटेक्स्ट में इजी करके बता रहा हूँ। और आपको भी पढ़ना चाहिए क्योंकि उपनिषद के ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो लोगों के काम आ सकते हैं। भगवत गीता तो उनके कोर्स में ही है, तो भगवत गीता को तो वो खुद बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हम सब जो गीता कम्युनिटी के लोग हैं हम तो रेगुलर भगवत गीता पढ़ते हैं, तो वो खंडन नहीं करते इस चीज का। वो बल्कि जो इस्लाम के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हैं गीता कोर्स में ही हैं, तो कई ऐसे इस्लाम के भी वर्सेस हैं जो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं नॉन डुअलिटी के कंटेक्स्ट में। तो वो ये नहीं बोलते अब मत पढ़ो, मत खंडन करो। वो बोलते हैं कि बस उसमें से जो नॉन डुअल आपका पर्सपेक्टिव है उसको आप एक्सेप्ट करो, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये बेकार की अंधविश्वासी बातें हैं उसको आप ध्यान मत दो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही बोल दें कि सारी रिलीजियस टेक्स्ट बेकार है, क्योंकि ऐसे में तो बहुत अच्छे अच्छे संत रहे हैं, है ना, ऋषि रहे हैं। इस्लाम में भी ऐसे काफी, जैसे जो अल हक बोला था, मंसूर जी जो थे, या तो वो जी भी जी। तो बोला था ना उन्होंने। हाँ, तो ऐसे हर चीज आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे जो संत कबीर हैं, आप अगर देखोगे उनके भी दोहे इतने सुंदर हैं। मीराबाई हैं, बहुत सारे संत रहे हैं, बहुत रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जैसे अपार्ट फ्रॉम भगवत गीता ऑल्सो बहुत सारी और भी गीताएं हैं। जैसे अभी भी हमें अवधूत गीता पढ़ा रहे हैं अभी वेदांत सेशंस में, तो उसके कुछ सूत्र हैं। फिर निर्वाण षटकम करके एक आदि शंकराचार्य का है, वो पढ़ा रहे हैं। तो वो नहीं
बोलते, वो बोलते हैं कि नहीं भाई, वो जो ऋषि थे उन्होंने बहुत रिसर्च करके एक तरीके से उन श्लोकों को लिखा है, वो एक फॉर्मूले की तरह है। ऐसा नहीं कि उन्होंने उठ के कुछ बकवास कर दी, है ना? वो कुछ फॉर्मूला था जो आपको लाइफ के बारे में एक फिलॉसफी समझा रहा था। अगर आप उसे मॉडर्न कंटेक्स्ट में रियलिटी के साथ अप्लाई करके समझोगे, तो आपको एक टाइमलेस मीनिंग समझ आएगा। वो ऐसा नहीं कि कोई टाइम बाउंड चीज़ है जो उस टाइम पे वैलिड थी और अभी वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं है। वो श्लोक ऐसे हैं कि वो टाइमलेस है, क्योंकि वो ईगो की बात कर रहे हैं, तो ईगो तो नहीं बदला ना, बाहर की ठीक है प्रकृति बदल गई, इंसान मॉडर्न हो गया, कपड़े बदल गए, लेकिन ईगो तो अभी भी वही है जो जंगल से बाहर आया था। तो वो जो फॉर्मूला है जो डिफाइन कर रहे हैं रिलीजियस टेक्स्ट में, मतलब ये भगवत गीता वगैरह में, वो ईगो की फंक्शनैलिटी को बता रहे हैं, ईगो का रिलेशन बता रहे हैं बाकी दुनिया से। जैसे जो मंसूर जी का ये भी जो उन्होंने बोला अल हक, तो बोला उन्होंने कि मैं ही सत्य हूँ, तो वो किसको बोल रहे हैं? मैं मतलब ईगो, तो ईगो का रिलेशन बता रहे ट्रुथ से। तो ये चीज तो टाइमलेस है ना, ये उनके टाइम में भी वैलिड थी और अभी भी वैलिड रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। फिर सेम विद वेदांत, हम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ये भी टाइमलेस चीज है, ये तब भी थी अब भी रहेगी। तो इसको आप रिजेक्ट क्या कर रहे हो बोल के कि ये तो पुराना है, पिछड़ा हुआ है? नहीं, वो एक बहुत प्रीशियस चीज है, इट्स लाइक दैट साइंटिफिक फॉर्मूला, है ना, जो ईगो की अंडरस्टैंडिंग को बता रहे हैं, तो वो रिजेक्ट नहीं करते। दूसरी चीज जो गुरु का कॉन्सेप्ट है, उसको भी रिजेक्ट नहीं करते हैं कि सारे गुरु बेकार है, आप किसी की मत सुनो। जो कृष्णमूर्ति बोलते थे, ओशो बोलते थे, बल्कि वो खुद गुरु थे, वो खुद भी प्रीचर्स ही थे, लेकिन वो बोलते थे किसी की मत सुनो। लेकिन आचार्य जी ऐसा नहीं बोलते। इनफैक्ट मैं सच बताऊं तो ओशो का नाम मैंने पहले उतना नहीं सुना था, कृष्णमूर्ति का नाम तो मुझे आचार्य प्रशांत के कोर्स में आके पता चला, मुझे पहले पता ही नहीं था। मैं अच्छा। सदगुरु के अलावा तो मैंने ज्यादा नहीं किसी को ज्यादा सुना था, और किसको, मैं रणबीर इलाहाबादी पॉडकास्ट देखती थी, उसमें क्या ही पता चलेगा। तो हम्म। आचार्य जी के पास आके मेरे को पता चला कि अच्छा जदू कृष्णमूर्ति जैसे कोई थे जो पढ़ाते थे, तो वो नहीं बोलते कि आप गुरुओं को ही रिजेक्ट कर दो, वो तो खुद गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करके हमें पढ़ा रहे हैं। और फिर जो संत कबीर के दोहे जो हमको पढ़ाते हैं, तो संत कबीर को तो वो खुद गुरु मानते हैं अपना, मतलब गुरु मानते नहीं मानते, बट वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन्हीं की चीजों को प्रीच करते हैं ना। तो वो ये नहीं बोलते कि आप किसी को भी मत मानो। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो मैंने आपको किया, तो तीनों राइट। सेम नहीं है। जी, राइट, राइट। सो अभी जैसे आपने मेंशन किया एथीज़्म वगैरह, उसमें भी रिलेटेबिलिटी थी। सो अभी लास्ट कुछ महीनों में वी ऑल नो इन कोर्ट डिबेट हुआ जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल। आई थिंक यू हैव आल्सो मेड अ रीसेंट वीडियो, आई वाज चेकिंग। So I wanted to know your perspective since you are from this background. So how do you see it? उसमें क्या चीज़ें थी at least जावेद अख्तर के point of view से, what he was trying to say, whether he was right even or not? What do you think? मैं देखो कंप्लीटली एग्री नहीं करती जावेद अख्तर के पॉइंट ऑफ व्यू से। द रीजन इज कि जो जो बंदे थे, उनकी भी बातों से मैं नहीं एग्री करती पूरी तरीके से। पर पहले मैं जावेद अख्तर जी का बताती हूँ। रीजन ये कि उन्होंने एक पॉइंट पे बोला था कि फेथ इज नथिंग बट फेथ इज बिलीफ, है ना? तो नहीं, मैं ये नहीं मानती कि फेथ इज बिलीफ। फेथ इज समथिंग मच मच मोर बियॉन्ड दैट, which we need to understand. Okay, you just can't say कि faith is belief। उन्होंने एग्जांपल दिया था कि बिलीफ इज लाइक कि, या फेथ इज लाइक कि नॉर्थ पोल आपने देखा नहीं है, लेकिन आपने उसकी जो है कल्पना कर दी, ऐसा कुछ उन्होंने Right, बोला था कि हाँ right, ऐसा right, कुछ तो right. है। हाँ, ऐसा कुछ है, लेकिन आपको पता ही नहीं है, और आप बस इसीलिए बोल रहे हैं कि सब माने क्योंकि आप मानते हैं उस चीज को। आपने तो देखा नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने कल्पना कर ली है, तो आप मानते हैं कि अब सब माने, आप उसको प्रीच करें। नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सब मानता है? क्या उन्होंने कोई बेस दिया किसी रिलीजियस टेक्स्ट का? नहीं, ऐसा नहीं। आप उपनिषद को देख लीजिए, सूफिज्म को देख लीजिए, वो फेथ को वैसे नहीं बोल रहा है कि हाँ कोई कल्पना है जिसको आप मानो। नहीं, उपनिषद तो बल्कि बोलता है कि जो आत्मा है उसे डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। तो जो श्रद्धा का भी कॉन्सेप्ट आता है, जो फेथ का कॉन्सेप्ट आता है, या ग्रेस जिसे तकदीर, ये सब चीजें बोला जाता है, तो वो तो उपनिषद भी बोलते हैं कि वो डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, वो सोर्स है। जैसे नाहम कालस्य हमेव कालम का जो बोला कि मैं काल में नहीं हूँ, काल मुझ में है,
ठीक है, वो आत्मा का एक एफोरिज्म ज़रूर दे रहा है कि आत्मा की किस तरीके से हो सकता है, लेकिन फिर भी डिफाइन नहीं कर रहा उसे। डिस्क्लेमर बार-बार दिया है उपनिषद के ऋषियों ने भी कि हाँ, सोर्स है और उसका प्रूफ क्या है कि आप हो, वरना आप कहाँ से आए ना, आपका कोई सोर्स तो होना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे डिफाइन कर दो। जैसे उसको बहुत जगह पे उपनिषद में बोला है कि वो अलग है, उसे लखा नहीं जा सकता, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। वो कानों का कान है, कानों के पीछे है, वाणी वहां से आ रही है, लेकिन वो क्या है कोई नहीं बोल सकता। फिर ओम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो सनातन में, तो ओम की फिलॉसफी में जो मतलब 3 स्टेट्स बताई है आपको जिंदा रहने की, मतलब जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, कॉन्शियसनेस की जो 3 स्टेट्स बताई है कि जब आप जागते हैं तब वो जागृति है, सो जाते हैं तो आपको स्वप्न आते हैं, वो स्वप्न अवस्था है। फिर एक अवस्था होती है जब डीप स्लीप में चले जाते हैं, आप कुछ भी नहीं आपको पता रहता आप कहाँ हैं या क्या देख रहे हैं, तो वो सुषुप्ति होती है। फिर जो चौथी स्टेट बताई है वो तुरीय है, जहाँ पे ओम जाके पूरा जो है खत्म हो जा रहा है। तो तुरीय भी फिर वही होता है ना कि उसे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं सनातन फिलॉसफी में भी, लेकिन ये भी नहीं बोल रहे हैं कि वो नहीं है। बोला तो कि हाँ है, पर क्या है पता नहीं। तो इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एग्री नहीं करती जावेद अख्तर जी से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो फेथ वाले लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हाँ मेरी ये बात है उसको मानो ही, लेकिन वो ये यहाँ पे भूल जा रहे हैं कि काफी ऐसे लोग भी है फेथ में, जैसे नॉन डुअलिटी, सूफिज्म, वो बोल रहे हैं कि उसे तो डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, राइट। तो वो कहाँ बोल रहे हैं कि ये ही बात है उसको मानो, वो तो बोल रहे हैं कि हाँ वो है लेकिन डिफाइन नहीं कर रहे हैं हम, तो उस चीज को वो वहां पे मिस आउट कर रहे हैं। वो जिसकी बात कर रहे हैं वो थीज्म का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आपने एक इमेजिनरी गॉड बना दिया कि मेरा गॉड है, वो स्वर्ग में रह रहा है, आत्मा ट्रेवल करेगी, तो वो तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना। उनको ये समझना पड़ेगा कि बस एक ही तरीके की फिलोसफी नहीं होती, बहुत अलग अलग फिलोसफीज है। जो आस्तिक फिलोसफीज है वो भी बहुत अलग अलग तरीके की हैं। आप बस एक ही चीज को नहीं डिफाइन कर सकते कि हाँ गॉड का कॉन्सेप्ट आप खारिज कर रहे हैं तो आप पूरे फेथ को ही खारिज कर दे, नहीं। फेथ इज वेरी डिफरेंट और गॉड का इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट इज वेरी डिफरेंट। और जो दूसरे बंदे थे जावेद अख्तर जी से जो कर रहे थे डिबेट, उनकी मैं इस बात से नहीं एग्री करती कि वो अगेन इस चीज पे जा रहे थे कि हाँ कोई गॉड है जिसने क्रिएशन की हुई है। तो यहाँ पे वो अद्वैत से कट रहे थे क्योंकि वो एक तीसरी एंटिटी को क्रिएशन बता रहे थे कि उसने किया है क्रिएट, लेकिन अद्वैत बोलता है कि इट्स ऑल, एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम यू, यू आर द प्रोजेक्टर। जैसे अनहलक अलहक अहम ब्रह्मास्मि, तो कोई तीसरा है ही नहीं, वो आप ही से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, ये नॉन डुअलिटी का भी सोफिज्म का भी, वो दूसरे जो बंदे थे उनकी बात से। और जावेद अख्तर जी राइट। से तो बताया मैंने कि उन्होंने फेथ को पूरा ही डिनाई कर दिया, बल्कि मैं नहीं कर, मैं खुद आस्तिक हूँ तो मैं फेथ को डिनाई नहीं करती। या आई थिंक जावेद अख्तर साहब ने जिस तरह से चीज़ों को, आई थिंक ही हैज़ ओवर सिंप्लीफाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स सिंस बिकॉज उनका आई थिंक प्रोफेशनली या फिर उनका एकेडमिकली ये बैकग्राउंड नहीं है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स ही वॉज टॉकिंग ऑन द डिबेट वॉज फ्रॉम अ वेरी जनरल ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू. दैट्स वाई. एंड मुफ्ती शमाइल का भी ऐसा नहीं है, मैं भी नहीं कहूँगा कि उनको वो उन्होंने जो चीज़ें कही हैं वो सारा उसमें ये था. ही वॉज जस्ट mentioning things against atheism, but I don't think कि उससे गॉड का कोई लेना देना था उसमें. बट अनफॉर्चुनेटली ऑडियंसेस को, बहुत से लोगों को यही लग रहा है कि वहाँ पे कोई गॉड को प्रूव कर दिया गया या फिर ऐसा थिंग्स लाइक दैट. बट दैट्स नॉट द केस. आई ऑल्सो डोंट अग्री. दैट इज़ समथिंग. तो वाई डू यू थिंक, मैंने भी देखा है हमारे भी जो डे टू डे लाइफ में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, दे when they get to certain subject and जब वो उस पर डीप नहीं जा कर के सिर्फ उन पर कमेंट करना होता है, सो दे जस्ट अज्यूम दैट सो एंड सो पर्सन. आई थिंक फॉर एग्जांपल जावेद अख्तर का ही एग्जांपल ले लेते हैं. ही वाज गिवन द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, एंड रिचर्ड डॉकिंस इज़, हमको सबको पता है कि ही इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट एथीस्ट, लीडिंग एथीस्ट, वन ऑफ द फोर हॉर्समैन्स. सो उनका भी वैसे ही है, मैंने देखा. बट इट वॉज लिटिल अनएक्सपेक्टेड टू सी जावेद अख्तर दैट ही इज़ ऑल्सो ब्लाइंडली फॉलोइंग सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर जस्ट
promoting certain kind of things and not taking it rationally, बट एट द एंड उसको वो फिर रैशनल बोलते हैं, तो उससे फिर ये चीज़ें हो जाती हैं, दो ग्रुप्स बन जाते हैं. दे कॉल देम सेल्व्स दैट वी आर द अपहोल्डर्स ऑफ ट्रूथ एंड वी नो एवरीथिंग, वी एग्जामिन एवरीथिंग, एंड हम उस तरह से देखते हैं. एंड बाकी जो लोग हैं, धार्मिक जो लोग हैं, किसी भी धर्म से जिनका कोई रिश्ता है, वो सारे जो हैं फजूल बातें कर रहे हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ नॉट, absolutely not the case. So that was also something I also have seen about the debate. So I think overall this was a very wonderful conversation with you. Thanks a lot for joining our session for today. I think we'll definitely catch up in a few more sessions in the future. Until then, I think we can wrap this session here. Thank you, Yeah, Meghna ji. thanks for calling me. I also loved the conversation. थैंक यू. मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी पॉडकास्ट के लिए. मैं मिलूंगा जल्द आपसे फिर से एक नए वीडियो में. तब तक के लिए अलविदा. ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन.